Good morning to all of you. Today I am going to start the last topic, हाफ वेव पोटेंशियल. ठीक है, लास्ट टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, इलकोविक इक्वेशन तक देख लिया था. आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे हाफ वेव पोटेंशियल. ठीक है, द हाफ वेव पोटेंशियल इज द पोटेंशियल एट विच अमाउंट ऑफ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस फॉर्म एट द इलेक्ट्रोड सरफेस बिकम इक्वल. हाफ वेव पोटेंशियल में क्या होगा, वहाँ पे उतना अमाउंट में ऑक्सीडाइज होगा एंड उतना अमाउंट में रिड्यूस भी करेगा. ठीक है, इलेक्ट्रोड्स के पास इक्वल अमाउंट में, इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर इक्वल अमाउंट में ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस करेगा. ठीक है, एट दिस पॉइंट 50% रिड्यूस्ड होगा एंड 50% ऑक्सीडाइज होगा. ई हाफ इज कॉन्स्टेंट वैल्यू फॉर ईच कंपाउंड. ई हाफ जो होता है कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है ईच कंपाउंड के लिए. सो इट यूज फॉर क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन. और इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन में हाफ वेव का यूज करते हैं, हाफ वेव पोटेंशियल का. वेयर एंड ई इधर पी स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, अप्लाइड पोटेंशियल. EF stand for the applied potential. The potential you give to the electrode during the polarigraphic measurement. जो हम लोग पोटेंशियल दे रहे हैं इलेक्ट्रोड में, कब, ड्यूरिंग द polarigraphic measurement के टाइम पे. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, EF. एंड E हाफ क्या हो जाएगा, हाफ वेव पोटेंशियल. जो भी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, द हाफ वेव पोटेंशियल इज द पोटेंशियल. ठीक है, हाफ वेव पोटेंशियल एक ऐसा पोटेंशियल है एट विच अमाउंट ऑफ, ठीक है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस फॉर्म जो होगा इलेक्ट्रोड सरफेस के पास में इक्वल होगा, इक्वल अमाउंट में होगा. यदि 50% रिड्यूस कर रहा है तो 50% यहाँ पे ऑक्सीडाइज भी कर. अब देखेंगे एन. एन स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, एन फॉर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व. कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है. इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर इन द रिडॉक्स रिएक्शन. ID, ID फॉर क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन करंट. ID स्टैंड फॉर द डिफ्यूजन करंट. द मैक्सिमम या लिमिटिंग करंट रीच व्हेन द डिफ्यूजन कंट्रोल्स एट द रेट. ठीक है, अब हमारा है I. ठीक है, तो हमने देख लिया डिफ्यूजन करंट को. I क्या है, I इज द करंट एट द अप्लाइड पोटेंशियल. I क्या है, करंट है अप्लाइड पोटेंशियल का. करंट ऑब्जर्व व्हेन F इज अप्लाइड. करंट ऑब्जर्व कब करेंगे, जब हमारा अप्लाइड पोटेंशियल क्या जाएगा. ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ करंट्स के बारे में पढ़ेंगे. पहला है रेजिडुअल करंट. ठीक है, रेजिडुअल करंट में देखेंगे क्या होता है. रेजिडुअल करंट इज द स्मॉल बैकग्राउंड करंट. रेजिडुअल करंट जो क्या होगा, ये स्मॉल बैकग्राउंड करंट है दैट फ्लो इवन व्हेन द एनालाइट इज नॉट प्रेजेंट. ये तब भी करंट फॉलो करेगा जब एनालाइट प्रेजेंट नहीं रहेगा. ठीक है, रेजिडुअल करंट इज द स्मॉल बैकग्राउंड करंट. स्मॉल बैकग्राउंड करंट है दैट फॉलोज इवन व्हेन द एनालाइट इज नॉट प्रेजेंट. ठीक है, इट इज मेड ऑफ टू कंपोनेंट्स. जो रेजिडुअल करंट है ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है. पहला कौन सा है, पहला है कंडेंसर करंट या फिर इसको क्या बोलेंगे, कैपेसिटिव करंट बोलेंगे. दूसरा हमारा है फैराडे करंट ड्यू टू इम्प्योरिटी. ठीक है, तो हम लोग पहला कंपोनेंट देखेंगे कंडेंसर करंट का. थिंक ऑफ द मरकरी ड्रॉप एज अ टैनिंग. ठीक है, इमेजिन, थिंक या फिर इमेजिन हम लोग बोल सकते हैं. इमेजिन करना है कि मरकरी ड्रॉप बहुत छोटा है और वो क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है, छोटा से वो बड़ा बन रहा है. ठीक है, ग्रो कर रहा है. ग्रोइंग मेटल बॉल एज द ड्रॉप ग्रो. जब हमारा ये ड्रॉप ग्रो कर रहा है. ठीक, आयन फ्रॉम द सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट गैदर अराउंड द मरकरी सरफेस. अब क्या होगा, आयंस जो है वो गैदर होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा कहाँ पे, मरकरी सरफेस के पास में. दे फॉर्म एन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर. और ये क्या फॉर्म करेगा, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्म करेगा. जस्ट लाइक प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर. कैसा दिखेगा ये, जस्ट लाइक प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर. व्हेन द ड्रॉप ग्रो, जब ड्रॉप ग्रो करेगा, छोटा से टैनी से क्या हो रहा है, बिग हो रहा है, ग्रो कर रहा है. दिस डबल लेयर गेट चार्ज्ड.
डबल लेयर है, क्या हो जाएगा, वो चार्ज हो जाएगा, लाइक चार्जिंग अ कंडेंसर कैपेसिटर, किसके जैसा, चार्जिंग कंडेंसर के जैसा। व्हेन द ड्रॉप फॉल एंड न्यू ड्रॉप फॉर्म, यदि ड्रॉप ये बना उसका क्या हो रहा है, ये डाउन बढ़ जा रहा है, फॉल हो जा रहा है, तो फिर क्या हो रहा है, न्यू ड्रॉप फॉर्म हो रहा है, फॉर्मेशन किसका हो रहा है, न्यू ड्रॉप फॉर्मेशन हो रहा है। द डबल लेयर चार्ज अगेन, और डबल लेयर दोबारा चार्ज होगा। देयरफॉर द कंटिन्यूअस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, अब क्या होगा, पहले छोटा है फिर बड़ा हो जा रहा है, बड़ा देन चार्ज हो रहा है और वो फॉल डाउन हो जा रहा है, ठीक है, सेम कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चलते रहेगा। तो उसके बाद क्या होता है, द कंटिन्यूअस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर प्रोड्यूस अ कंडेंसर करेंट। जब कंटिन्यूअस चार्ज हो रहा है, फिर फॉल डाउन हो रहा है, फिर से चार्ज हो रहा है, फिर से बन रहा है, चार्ज हो रहा है, ये जो प्रोसेस चल रहा है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है कंडेंसर करंट को प्रोड्यूस कर रहा है। रिमेंबर, इसको याद रखना है, नो केमिकल रिएक्शन अकर हियर, हाँ कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होता है, ओनली चार्जिंग ऑफ द इंटरफेस, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बस ये चार्जिंग के ऊपर डिपेंड हो रहा है, चार्ज कैसे हो रहा है, जब वो छोटा से बड़ा हो जाए, डबल लेयर बना रहा है, देन वो चार्ज हो रहा है, आफ्टर वो फॉल डाउन हो जा रहा है, देन वो डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन होता है। और इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसर करंट बोलते हैं, ठीक। दूसरे है फैराडे करंट, ठीक है, तब क्या बोलते हैं, ड्यू टू इम्प्यूरिटी, किसकी वजह से आ रहा है। इवन इफ द एनालाइट इज एब्सेंट, यदि एनालाइट हमारा एब्सेंट है, ठीक है, ट्रेस ऑफ इम्प्यूरिटीज इन द सॉल्यूशन कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और उसमें इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है, तो वो सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है, तो इम्प्यूरिटीज की वजह से यहाँ पे एनालाइट प्रेजेंट नहीं, फिर भी Each unwanted electrochemical reaction produce a small Faraday current. Each unwanted electrochemical reactions है, ठीक है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है फैराडे करंट को प्रोड्यूस कर रहा है। देयरफॉर रेजिडुअल करंट इक्वल्स हो जाए कंडेंसर करंट प्लस फैराडे करंट, ठीक है, ये दोनों करंट मिलकर क्या बन रहा है, रेजिडुअल करंट बन रहा है। रेजिडुअल करंट इज ऑलवेज प्रेजेंट एंड सेट द बैकग्राउंड लेवल फॉर द पेरियोडोग्राफिक वेव। रेजिडुअल करंट जो है ये क्या ऑलवेज प्रेजेंट किसमें रहता है, सेट ऑफ द बैकग्राउंड लेवल फॉर द पेरियोडोग्राफिक। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, दूसरा करंट को, तो कौन सा है, माइग्रेशन करंट, तो टाइप का करंट कौन सा रहेगा, माइग्रेशन करंट होगा। इसमें देखेंगे हम लोग क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट, नेम क्या सजेस्ट है, माइग्रेशन, माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेट करना, मूव करना, ठीक है, उसके नाम से ही क्लियर है। As the name suggests, migration current is the current formed when ion move towards electrode because of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जब आयन क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, किधर मूव या फिर माइग्रेट, किधर माइग्रेट कर रहा है, टुवार्ड्स इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के साइड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। माइग्रेशन करंट ऐसा करंट है जो करंट फॉर्म जो होता है कब होता है, जब हमारा आयन का मूवमेंट होता है। आयन का मूवमेंट किधर हो रहा है, टुवार्ड्स द इलेक्ट्रोड, क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड्स के देने से हो रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक। अ सॉल्यूशन आयन रीच द इलेक्ट्रोड सरफेस इन फेज, आयन इलेक्ट्रोड सरफेस के पास दो तरीके से कर रहा है, मूव कर रहा है। पहला कौन सा है, पहला है बाय डिफ्यूजन एंड दूसरा कौन सा है, बाय मैग्नेटिक। डिफ्यूजन में क्या था, हमने पढ़ा था, पहले ही पढ़ा है, कंसंट्रेशन पर बेस्ड था, कंसंट्रेशन टू कंसंट्रेशन, मूविंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन, क्या हो जाएगा, बाय डिफ्यूजन मेथड से चला जाएगा। एंड दूसरा हमारा क्या, माइग्रेशन, मूवमेंट काउज्ड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन, मूवमेंट काउज करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन के बीच में। The current produced due to these movements is called migration, और इसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है बाय द माइग्रेशन ऑफ आयन, मूवमेंट ऑफ आयन, इसके तो हमारा करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या बोलेंगे,
माइग्रेशन करंट बोलेंगे, ठीक है। However, we do not want migration current during a pornographic measurement, और हमें की जरूरत नहीं है, ठीक है, माइग्रेशन करंट की जरूरत नहीं है ड्यूरिंग अ पोर्नोग्राफिक मेजरमेंट में, बिकॉज इट इंटरफेयर विद द एक्यूरेट रीडिंग ऑफ कंसंट्रेशन। और ये क्या करता है, इंटरफेयर काउच करता है जब हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल पाता है कंसंट्रेशन, ठीक है। इतना कंसंट्रेशन है एनालाइट का, सॉल्यूशन में हमें पता नहीं चल पाता है, ठीक है। ये क्या करता है, फिर करता है कौन सा, माइग्रेशन करंट, ठीक है। हम लोग इसको चाहते हैं टू रिमूव माइग्रेशन करंट। अब माइग्रेशन करंट को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, ताकि कोई इंटरफेयर ना करे। टू रिमूव माइग्रेशन करंट अ लार्ज अमाउंट ऑफ सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड। क्या करेंगे, लार्ज अमाउंट लेंगे किसका, सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट्स का लेंगे, उसको ऐड कर देंगे। दीज इलेक्ट्रोलाइट आयन आर प्रेजेंट इन एक्सेस, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट आयन होगा वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, तो दे कैरी ऑलमोस्ट ऑल द माइग्रेशन करंट दे, और ये क्या करे, कैरी कर लेगा सारा माइग्रेशन करंट्स को, ठीक है, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट दिया है एक्सेस अमाउंट में, ठीक है। एंड द एनालाइट आयन मूव मेनली बाय डिफ्यूजन ओनली। अब क्या होगा, अब जो आयन्स मूव कर रहा है ओनली थ्रू द, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तोड़ जाएगा। This is important because diffusion current is only current that accurate help us determine the concentration of the oxidant and reductant। वैसे क्या होगा, ये अब important कौन सा गया हमारा, करंट हो गया। क्यों, ये क्या कर रहा है, दिस इज important because diffusion current is the only current। अब यहाँ पे बस डिफ्यूजन करंट बचा, माइग्रेशन करंट है नहीं, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलाइट डाल के एक्सेस अमाउंट में उसको क्या कर दिया, रिमूव आउट कर दिया है, ठीक है। डिफ्यूजन करंट ओनली दैट एक्यूरेटली हेल्प अस डिटरमाइन, एक्यूरेटली क्या करे, हेल्प करे डिटरमाइन करने में किसका, कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीडेंट एंड रिएक्टेंट का, ठीक। हमारा क्या है, माइग्रेशन करंट था, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिफ्यूजन, ठीक है।